हेलो एवरीवन। सो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस लेंगे और उसको बैलेंस करना सीखेंगे। पर्टिकुलरली 10th क्लास के लिए यूज़फुल है, लेकिन 11th में अगर आप गए हैं और आपको 10th वाला बैलेंसिंग नहीं आता तो 11th में भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 11th में भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम सीखेंगे। ठीक है, तो इनकेस अगर 11th में आप हैं और आपको आता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं और 10th वाले देख लो बच्चे। एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था H3PO4 प्लस NH4OH गिव्स NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पहले हम इजी रिएक्शंस लेते हैं, फिर उसके बाद इस रिएक्शन में मैं वापस आती हूँ। ठीक है, और पहले ध्यान रखना ये H3PO4 है, H2PO4 नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इजी रिएक्शन थोड़ी सी और ले लेते हैं, फिर उसके बाद बीच में ये वाली रिएक्शन भी मैं उठाऊंगी और इसको बैलेंस करना बताऊंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन से आज की क्लास की। सो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए और बैलेंस कीजिए, नहीं होगा देन यू कैन ऑलवेज लुक अप। ठीक है, पहले खुद करना है फिर बोर्ड पे देखना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉपी पेन प्लीज साथ में लेकर बैठना, सिर्फ इसको देखने से कुछ नहीं होगा। KCl एंड O, यही तीन चीज़ें हमारे पास। क्या करती हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS या फिर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, एक पोटाशियम है, एक क्लोरीन है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक पोटाशियम है, एक क्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बच्चे। जान के वाली रिएक्शन मैंने ली है, इसका रीज़न है क्योंकि अगर ऐसी कोई भी रिएक्शन आ जाए जहाँ बाकी स्पीशीज सेम हो, सिर्फ एक स्पीशीज़ हो जिसको बैलेंस करना हो आपको, तो क्रॉस कीजिएगा। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 है ना, तो दोनों को 6 बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर यही बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6। तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को 2 लेना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 3 लेना है। अब बाकी देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन, पोटाशियम कितने हो गए, पोटाशियम भी 2 हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब इस तरफ क्या करना पड़ेगा मुझे, पोटाशियम और क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों जगह 2 2 है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ भी 2 कर दूंगी, तो ये हो गया 2। फाइनल इक्वेशन बन गई 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई हो। अगर समझ आई है तो ऐसे क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब एक एक करके मैं क्वेश्चंस उठाऊंगी, आपको वीडियो पॉज करनी है, रिएक्शन बैलेंस करनी है और उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई करना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम आज का। तो मैंने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, आज का क्वेश्चन नंबर 2। पॉज करो वीडियो, बैलेंस करो और आंसर चेक करो। ठीक है, H2S प्लस SO2 गिव्स H2O प्लस सल्फर। सेम तरीका LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स, RHS राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट्स। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, वहाँ पे भी यही 3 चीज़ें। याद रखना दोनों साइड सेम नंबर ऑफ सेम एटम्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई नया सा एलिमेंट, लेट सपोज मैं बोल रही हूँ कोई भी और एलिमेंट ले लो मैग्नीशियम, और यहाँ मैग्नीशियम ना हो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। दोनों तरफ सेम एटम्स होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या देखना है हमें, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। सल्फर कितने हैं, 1 सल्फर है। ऑक्सीजन भी 1 है। सल्फर और ऑक्सीजन को मुझे इस तरफ बैलेंस करना है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले सल्फर को चेंज कर देते हैं। ये हो गया 2। तो जैसे ही यहाँ 2 लगाया, सल्फर तो हो गया हमारा बैलेंस, ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन में मैं क्या करूँगी, इसमें 2 लगाऊंगी। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये क्या हो गया, 2H2O। जैसे ये 2H2O हुआ, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को चेंज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 2 है। अब देखो क्या करेंगे, वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन को मुझे बैलेंस करना है। जैसे ही मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करती हूँ, यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ, मतलब 2 लगा देती हूँ, तो हमारा ये हाइड्रोजन हो गया 4। तो ये हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखो सल्फर क्या हो गया, 2 एंड ये 3। सल्फर अब 3 हो गया। वहाँ पे सल्फर कितना है, 2 सल्फर है। क्या करूँ, मुझे अब सल्फर को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 सल्फर करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूँगी।
ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर आपका आंसर यही आया 2H2S प्लस SO2 गिव्स 2H2O प्लस 3S, मतलब आपका आंसर सही है, आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इन केस नहीं आया तो आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने लिंक दिया था क्वेश्चंस का, इस वीडियो के नीचे में मैं डाल दूंगी एक लिंक जहाँ से आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है आज की, एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अगेन सेम तरीका बैलेंस करने का, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड या फिर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अगेन वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर। ठीक है बच्चे, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आंसर नहीं बनेगा, देख के सिर्फ वीडियो देख के कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको पेपर पेन लेकर बैठना है, साथ साथ में ट्राई करना है। तो एल्यूमिनियम पे आते हैं। एल्यूमिनियम एक है, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है। RHS साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं, एक एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। तो किसी भी चीज़ को पहले बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, क्लोरीन यहाँ 3 है तो मैं यहाँ 3 कर देती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी 3 हो गए। जब हाइड्रोजन 3 हो गए तो मुझे यहाँ बैलेंस करना है। अब देखो वही वाली सिचुएशन आ गई, मैंने कहा था बाकी स्पीशीज़ सेम हो, सिर्फ एक ऐसी स्पीशीज़ हो जिसमें 3 और 2 या ऐसा कोई नंबर आ जाए। क्या करूँगी मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, दोनों को 6 बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, 3 2 जा 6 बना दिया मैंने यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, टोटल हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6। ठीक है, ओके सही है हमारी इक्वेशन। अब देख लेते हैं एक बार क्या बच गया बैलेंस करना। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए हैं क्लोरीन। ठीक है, और एल्यूमिनियम 1 ही है। मैं क्या करूँगी, देख लो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सिर्फ क्लोरीन बचा है। जब क्लोरीन बचा है तो क्या करूँगी, सीधी सी बात, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 6 क्लोरीन है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 6 कर दूँगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, हुआ क्या, एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। जब एल्यूमिनियम 2 हो गए तो क्या करूँगी, अब मैं फाइनली यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 कर दूँगी। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 3H2O। फाइनल इक्वेशन है। आई होप आपको समझ आई हो। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, हमारी आज की 4th इक्वेशन। सो फाइनली हम वही वाली इक्वेशन पे आ गए जो किसी का डाउट था। ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए ध्यान से देखना। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। क्वेश्चन है हमारे पास H3PO4 प्लस NH4OH गिव्स NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस H2O। सॉरी, बाहर से थोड़ा सा अलग से शोर आ रहा हो या डिस्टर्बेंस आ रही हो, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। करेंगे क्या, सेम तरीका, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, 3 हाइड्रोजन नहीं 3। अब ध्यान से देखना बच्चे, 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 4 और 5 हाइड्रोजन यहाँ हैं। तो 5 and 3 यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। ये वाले हाइड्रोजन देख लो, 4 and 5 एंड यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस कितना है, 1 फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, 1 नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 4 and 1 5 ऑक्सीजन है। अब राइट हैंड साइड पे देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास 14 है। ठीक है ना, 4 3 जा 12, ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है और जब प्लस लगाओ तो उसके आगे ऐड होती है। तो 4 3 जा 12 प्लस 2 14 हाइड्रोजन है हमारे पास। फॉस्फोरस कितने हैं, 1 फॉस्फोरस है। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देख लो, 1 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 नाइट्रोजन है, क्योंकि 1 into 3 नाइट्रोजन है हमारे पास। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 + 1 5 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है हमारे पास। तो ऑक्सीजन फिलहाल सेम है, आपको दिख रहा होगा। फॉस्फोरस सेम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सेम नहीं है। क्या करूँगी, सबसे पहले
नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन को बैलेंस करना आसान है, तो मैं यहाँ करूँगी 3 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ सब कुछ बदल गया। नाइट्रोजन तो 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, वापस काउंट करो और ध्यान से काउंट करो। 4 + 1 5 थे, 5 3 = 15, 15 प्लस 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है, दिख रहा है 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, तो ये हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 18, करेक्ट। अब हाइड्रोजन 18 हो गए और साथ में ऑक्सीजन भी चेंज हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, वापस रिएक्शन में काउंट कर लो, 4 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए हमारे पास, ठीक है। 7 ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन, 1 फॉस्फोरस एंड 18 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हमें सेम करना है, ऑक्सीजन चेंज करने हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इसे 7 बनाना है, ठीक है। तो 7 तो ये बनेगा नहीं, चलो एक काम करते हैं, इसे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 5 है। अगर मेरे को इसको 7 बनाना है, ध्यान से समझना है इस बात को, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 4 + 3 7 हो जाएंगे, ठीक है। समझ आई ये वाली बात बच्चे, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को 7 चाहिए थे। मैंने यहाँ पे 7 हाइड्रोजन कर दिए। जैसे ही मैंने यहाँ 7 हाइड्रोजन करे, हाइड्रोजन सेम हो गए, सॉरी ऑक्सीजन सेम हो गए, हाइड्रोजन चेंज हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास 4 3 = 12 प्लस 3 2 = 6, 12 + 6 18, हमारा आंसर आ गया। फाइनल इक्वेशन क्या बनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है अगर कोई कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 10th के बाद जो होते हैं, ठीक है। H3PO4 + 3NH4OH gives NH4 whole thrice PO4 + 3H2O, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अच्छा, कॉम्पिटिटिव में ऐसा पूछा कैसे जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा x, यहाँ x लिखा होगा, यहाँ y लिखा होगा, इसकी जगह ध्यान से देखो, यहाँ y लिखा होगा, यहाँ z और वहाँ a। आपको बोला जाएगा x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 H3PO4 है, y की वैल्यू क्या आई थी, अभी फाइनल आंसर 3 आया था। आई होप आपको समझ आ रहा हो। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस पूछिए, तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो वर्ड्स में मैं इक्वेशन दूंगी और आपको इक्वेशन बनानी भी है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरी इक्वेशन है, ये मैंने इक्वेशन वर्ड्स में लिखी है। आप क्या करोगे, पहले इसे कन्वर्ट करोगे और फिर बैलेंस करोगे, तो इससे आपकी पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी, आपको केमिकल फॉर्मूलेस बनाने आते हैं कि नहीं और बैलेंसिंग आती है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस आपको पता होगा Fe2+ होता है, तो ये Fe2+। सल्फेट क्या होता है, SO4 2-, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बना, FeSO4। क्रॉसओवर रूल के अकॉर्डिंग ये Fe2SO4 2 होगा और 2 2 सेम हो गए, तो FeSO4 फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होगा। गिव्स फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड फेरस Fe2+ होता है, फेरिक Fe3+ होता है, ठीक है। तो ये हो गया Fe3+, ऑक्साइड मतलब O2-, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक सही हो आपका। फिर आगे सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर और 2 ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब सल्फर और 3 ऑक्सीजन। तो ये तो हमारी इक्वेशन बनी, FeSO4 गिव्स Fe2O3 + SO2 + SO3। इक्वेशन सही बन गई मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व है, अगर नहीं बनी मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। तो अब वापस अब इसको बैलेंस करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, क्या क्या चीज़ें हैं, आयरन है, Fe, सल्फर, ऑक्सीजन, यही तीनों चीज़ें हमारे पास। फेरस कितना है, 1, सल्फर कितने हैं हमारे पास, यहाँ 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे आयरन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं, ध्यान से देखना, सल्फर 1 and 1, 2 सल्फर हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 and 3 6 और ये 2 8, तो 8 ये हैं। तो क्या करूँगी, किसी से भी बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आयरन यहाँ 1 है, आयरन 2 है, तो यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 2 किया,
जैसे ही मैंने यहाँ 2 किया, सल्फ़र चेंज हो गए, सल्फ़र भी कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 2 जा 8। ठीक है, इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। तो आई होप आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। ऐसे क्वेश्चंस हम फिर से और लेंगे, बट तब जब आपको चाहिए होंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो हम एक दिन सारे क्वेश्चंस की लाइव सेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट उसके लिए यू विल हैव टू कन्वे दिस कि आपको कब प्रैक्टिस सेशन चाहिए वो। तो हम एक लाइव सेशन कर लेंगे जहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जो जो बैलेंसिंग नहीं हो रही वो हम उस लाइव सेशन में ले सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं हम। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एक लाइव सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।